मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे प्रत्याशी भाई अशोक तंवर जी ने भी अपील करनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन आप लोगों को सुनना होगा। मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2014 के अंदर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके और सरकार बनाने का जो काम किया था, वो सरकार आपने 14 के बाद 19 में भी बनाई। और नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, और आपको मैं ध्यान कराऊंगा, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी सरकार, और वो सदन के अंदर उनका भाषण था, संसद के अंदर उनका पहला भाषण था कि मेरी सरकार इस देश के गरीब किसान मजदूर के लिए पहली बार काम करेगी, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको रखेगी। और उसके साथ साथ आपको उस टाइम एक ध्यान भी आया होगा, सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार मुसलमान समाज और अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करेगी। कितना अंतर है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अंदर, ये बात मैं आपको बता करके जाना चाहता हूं। उसके बाद मित्रों, ये 10 साल की सरकार, यहां जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें नौजवान साथी बैठे हैं, ऐसा समाज का कोई वर्ग नहीं जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई न कोई कल्याण का काम ना किया हो। किसान को अगर फसल खराब हो जाए तो उसकी फसल बीमा देने का काम किया। हरियाणा की मनोहर सरकार ने उनको अगर फसल खराब हो जाए तो उसका उचित मुआवजा देने का काम किया। भावांतर भरपाई योजना, अगर किसान की किसी की फसल मंडी में सरकारी बिक्री पर ना बिके तो उसको भावांतर भरपाई 14 फसलों में और सरकारी खरीद उसकी करवाने का काम किया। हमारे बेरोजगार नौजवान साथी को मेरिट के ऊपर रोजगार देने का काम किया। इसी प्रकार से गरीब लोगों को छत मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब के घर में माता बहन जिसके घर के अंदर रसोई का सिलेंडर नहीं था, फ्री में उसको उज्ज्वला योजना के तहत रसोई में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। और जब कोरोना की बड़ी बीमारी आई तो गरीब परिवार को हर सदस्य को 5-5 किलो अनाज उस टाइम जो शुरू किया था, आगे 5 साल के लिए भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया, ऐसे हर परिवार को ये अनाज देने का काम करेंगे। गरीब हमारे भाई हैं, उनको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री करने की घोषणा की। ये अगर ये मैं योजनाएं गिनाने लगूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये सरकारों के अंदर अंतर है। ये नरेंद्र मोदी जी की और मनमोहन सरकार के अंदर अंतर है। ये मनोहर सरकार और हुड्डा सरकार के अंदर अंतर है। ये अंतर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार के अंदर है। इसी प्रकार का अंतर आपको दिखाई देता है। उस समय की सरकारें, कांग्रेस की चाहे देश की सरकार थी, प्रदेश की सरकार थी, आपका अधिकार लूटने का प्रयास उनको होता था। हमने देखा कि किस प्रकार से गरीब लोगों के राशन कार्ड बनते नहीं थे, अमीर लोग, सक्षम लोगों के राशन कार्ड बनते थे। आपके राशन कार्ड की लूट उस टाइम होती थी कि नहीं होती थी? जो मेरिट पर गरीब परिवार का बच्चा होता था, उसकी नौकरी की लूट इस हरियाणा प्रदेश में होती थी कि नहीं होती थी? लूट आपने होते हुए देखी। ये एनसीआर का क्षेत्र, ये हरियाणा की भूमि, किसान जो है जिस भूमि को प्यार करता है, अपनी मां से भी बढ़कर जिस भूमि को मानता है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में, हुड्डा साहब की सरकार में उस जमीन की भी लूट होती थी। सेक्शन 4-6 का डर दिखा करके औने पौने दाम में जमीन लूटी जाती थी और अपने चहेते लोगों की तिजोरियां फिर भरने का काम किया जाता था। और ये सारी लूट बंद करने का काम किया। हरियाणा में आपके आशीर्वाद से सरकार बनी
और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज गरीब आदमी का घर बैठे उसका राशन कार्ड बन करके राशन उसको मिलता है। वो लूट खत्म करने का काम किया। इसी प्रकार से बेरोजगार नौजवान की नौकरी जो लूटी जाती थी उस लूट को खत्म करके मेरिट के आधार पर गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटे को नौकरी मिले इस बात की व्यवस्था की। इसी प्रकार से जमीनों की, किसान की जो लूट होती थी 100% वो लूट बंद करके हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। और अब फिर ये राहुल गांधी, ये तथाकथित इंडी अलायंस, ये इस बात को समझ गया है कि देश का गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए उस गठबंधन के नेता और राहुल गांधी, आप गांव देहात के लोग हैं, आपको ध्यान है कि जब बच्चे खेलते थे तो भाई कोई हारती हुई टीम होती थी, वो धूलिये देते थे कि नहीं देते थे, गुत्ती के अंदर मूतते थे कि नहीं मूतते थे। ये आज राहुल गांधी और ये इंडिया अलायंस उसी हरकत के ऊपर आ गया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं हम गरीब का आरक्षण छीन करके अल्पसंख्यक मुसलमान है उसको दे देंगे। ये एससी का, ओबीसी का आज आरक्षण छीनने की तरफ ये चल पड़े हैं। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, वो समाज के सभी वर्ग मिल करके करते हैं। आज राहुल गांधी कहता है कि जो ये ठीक ठाक मेहनत करके 2 पैसे कमा लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, आप लोगों ने उनकी वीडियो सुनी होगी। वो कहते हैं ये छीन ली जाएगी और ये छीनी हुई प्रॉपर्टी, इसका सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज में कहावत है कि भाई अगर बांदर के हाथ में उसर आ जाए तो क्या होता है। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि देश की गद्दी नरेंद्र मोदी जो गरीब का साथी है उसके हाथ में होनी चाहिए। या वो टोला वानरों का जिसके हाथ में उसरा थमा दिया जाए, इसको यही पता नहीं उसरे से क्या हजामत करनी है या किसी का गला काटना है। उस प्रकार के लोगों के बीच में मुकाबला है। मैं आपसे निवेदन करके जाना चाहता हूं, ये बात जो इन लोगों की वोट के लुटेरे जो आना चाहते हैं, इनकी बात एक एक गरीब आदमी तक पहुंचाइए, गांव के कवेरे वर्ग तक ये बात पहुंचाइए और इस बात को सुनिश्चित करिए कि 25 तारीख को आपके हितों की रक्षा के लिए ऊपर नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर बैठे जिन्होंने 10 साल तक आपकी सेवा की,